यह कहानी है एक ऐसा राजा की जो लोगों पर जुल्म करता था। लोगों का डर वो अपनी बहादुरी समझता था। एक बार अचानक राजा बहुत ही बुरी बीमारी का शिकार हो जाता है। राजा के इलाज के लिए बहुत सारे वैद्य हकीम आए, लेकिन सभी ने लाइलाज कह दिया। राजा की बीमारी इतनी बुरी तरीके से फैल रही थी, कोई भी दवा असर नहीं कर पा रहा था। जब राजा को कोई भी दवा ठीक ना कर सका तो दुआ के लिए मौलाना और पंडित को बुलवाया गया। मौलाना और पंडित अपने अपने हिसाब से दुआ किए और पता लगाया कि राजा को बद्दुआ लगा है, किसी का श्राप लगा है। जब ये बात राजा को बताया गया तो राजा ने कहा, इसका इलाज बताओ, अगर नहीं मालूम तो जल्द से जल्द पता लगाओ। मौलाना ने राजा से कहा, महाराज इसका एक ही इलाज है। एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन, जो अपने लाइफ से खुश हो, अगर वो इंसान अपने हाथों से आपको पानी पिला दे तो आपका बद्दुआ यानी श्राप मुक्त हो जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। फिर राजा ने कहा, तो देरी क्यों, आप ही पिला दो। मौलाना ने कहा, महाराज मैं अभी बहुत परेशान हूँ, कोई काम नहीं मिल पा रहा है। पंडित से पूछा गया, पंडित ने भी अपना प्रॉब्लम बताते हुए बोला, महाराज 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी है, अभी बहुत टेंशन है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महल में रहने वाले सभी लोगों से पूछा गया, मगर कोई खुश नहीं है। उसके बाद पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में मंत्री ऐलान करवा दिया कि सभी लोग जल्द से जल्द दरबार में आए, ये राजा का हुक्म है। सारे मोहल्ले के लोग राजा के दरबार में इकट्ठे हुए और मंत्री एक एक करके सबसे पूछा कि आप अपने लाइफ से खुश हो, लेकिन सभी मोहल्ले वालों का एक ही जवाब, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, राजा हम लोगों को खुश रहने दे तो हम खुश रहना, हम गरीबों पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है बताएं। ये सुनकर राजा को अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद राजा ने कहा, पूरे भारत में ढूंढो, अगर भारत में ना मिले तो पूरे दुनिया में ढूंढो उस खुश दिल इंसान को, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सारे सिपाही खुश दिल इंसान की खोज में निकल पड़े। सारे सिपाही सबसे पहले वहीं जाते जहाँ उन्हें महल दिखाई देती, महल में जाते और वापस आ जाते। तभी कुछ सिपाहियों को एक ऐसा महल दिखाई दिया जो महल उनके राजा के महल से भी खूबसूरत था। सिपाही आपस में बात करते हुए उस महल की तरफ जाने लगे। इस महल में तो हर कोई खुश होगा, लेकिन सिपाही जैसे ही महल में घुसे तो देखते हैं कि पूरे महल में हड़कंप मचा हुआ है, राजा पूरे क्रोध में है। सिपाहियों ने जब किसी से पूछा तो पता चला कि राजा की पत्नी किसी के साथ भाग गई है। ये सुनकर सारे सिपाही महल से वापस आ गए। खोजते खोजते महीने बीत गए, लेकिन सिपाहियों को ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला जो अपने लाइफ से खुश हो। वो लोग बड़े बड़े महलों में गए, बड़े बड़े घरों में गए, जहाँ किसी को किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं था, फिर भी लोग खुश नहीं थे। किसी की बीवी भाग गई, कोई उसके लिए परेशान है। किसी का लड़का नालायक निकल गया, कोई उसके लिए परेशान है। किसी का करोड़ों का नुकसान हो गया, कोई उसके लिए परेशान। कोई अपनी बीमारी से परेशान तो कोई अपने दुश्मनों से परेशान। और छोटे छोटे घरों में यानी गरीबों में पता लगाया गया तो वो लोग पैसों के लिए परेशान है। जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसों के लिए परेशान है, और जिसके पास पैसों का भंडार पड़ा हुआ है वो किसी और के लिए परेशान है। सारे सिपाही इस सोच में परेशान हैं कि दुनिया में लोग पैसे किस लिए कमाते हैं, बड़े बड़े घर क्यों बनवाते हैं, खुश रहने के लिए या फिर दिखाने के लिए। तभी एक सिपाही की नज़र एक किसान पर पड़ी। वह सिपाही सभी सिपाहियों को दिखाते हुए बोला, क्यों ना उस किसान से पूछा जाए। तभी उसमें से एक सिपाही बोला, तू पागल हो गया है, वो बेचारा इतने कड़ी धूप में हल चला रहा है, भला वो कैसे खुश होगा। सभी सिपाही बोले, राजा का हुक्म है कि बगैर खुश दिल इंसान को ढूंढे आना नहीं है, तो क्यों ना पूछ ही लेते हैं, पूछने में क्या जाता है। सारे सिपाही उस किसान के पास गए और बोले, ऐ किसान, तुम इतने धूप में हल चला रहे हो, क्या तुम्हें धूप नहीं लग रही है। किसान ने कहा, मुझे धूप में हल चलाने की आदत हो गई है, इसलिए मुझे धूप नहीं लगती। तभी सिपाहियों ने किसान से पूछा, ऐ किसान, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो। किसान मुस्कुराते हुए कहा, ऐ दोस्त, रब ने मुझे इतना सब दिया कि मुझे किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। मुझे रहने को घर दिया, मुझसे प्यार करने वाली पत्नी दिया, बच्चे हैं, मैं सही सलामत हूँ, तो फिर किस बात का अफसोस करूँ, किस बात का टेंशन लूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मगर आप लोग मुझसे ये सब पूछ क्यों रहे हो। फिर सारे सिपाहियों ने किसान को सारी बातें बताया और किसान को अपने साथ महल ले गए। किसान अपने हाथों से राजा को पानी पिलाया, फिर राजा का श्राप मुक्त हो गया। राजा ठीक होने के बाद अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया। उसके बाद राजा हमेशा खुश रहने लगा और दूसरों को भी खुश रहने का अधिकार दिया। लोगों को खुश रखने में ही उसे खुशी मिलने लगी। इस कहानी से क्या सीखे कि खुश रहने के लिए आलीशान महल चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए नहीं दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं।
जिसका बेसिक नेचर खुश रहने का है वो झोपड़ी में भी खुश रह सकता है, और जिसका बेसिक नेचर खुश नहीं रहने का है उसे महल में भी बैठा दिया जाए ना तब पर भी वो खुश नहीं रह पाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को भुला दें, नहीं। आप अपने सपनों के लिए पूरे दिल से मेहनत करो, आप वो हर एक चीज़ हासिल करो जो आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में, मगर इस सोच में नहीं, इस नज़रिए से नहीं कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तभी खुशी मिलेगी। ऐसा नज़रिए रखोगे ना तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश कभी भी कम नहीं होती जब तक वो इंसान मर ना चाहे। इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढो, अपनी मेहनत को ही खुशी का ज़रिया बनाओ, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। अगर परिवार में एक सदस्य भी दुखी रहता है ना तो परिवार के सभी लोग खुश रहना भूल जाते हैं। इसीलिए हमेशा खुश रहो और दूसरों को खुश रहने का मौका दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर को। शायद इस वीडियो की वजह से लोग खुश रहना सीख जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेस्ट ताबड़तोड़ मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।